तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। और लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट क्लास में, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r। तो आज की जो पूरी क्लास है वो पूरी क्लास इसी फॉर्मूले को डेडिकेटेड है। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूले पे आज की पूरी क्लास, डेडिकेशन बोल लो या समर्पित बोल लो, सिर्फ हमें यही फॉर्मूला पूरी क्लास में आज 1.5 घंटे के आसपास डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये आज के लिए। ठीक है, ये ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने 4-5 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन कर दिए। ठीक है, और उनको कंबाइन करने से मैंने एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया। अगर हमें सिंगल क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा आधा टॉपिक जो होता है लेंस मेकर फॉर्मूले का वो एक साथ हो जाता है। तो क्वेश्चन आप रीड करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि एक लेंस है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। लेंस कैसा है नहीं बताया, कन्वेक्स है, कनकेव है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जब नीचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे हम दोनों पॉसिबिलिटी ऐड कर लेंगे, किसकी, कन्वेक्स की भी और कनकेव की भी। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल। हम फर्स्ट क्लास से सीख रहे हैं, जब सिर्फ म्यू गिवन होता है सही, तो उसका मतलब है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल। इसको डाल दिया किसके अंदर, एक लिक्विड के अंदर। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एम। लेंस का है म्यू एल और लिक्विड का है, मीडियम जिसमें इंसर्ट किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एम। और बोला है लेंस को जब मीडियम में इंसर्ट करते हैं तो मीडियम में इंसर्ट करने से नई फोकल लेंथ कितनी आती है, और मुझे उस न्यू फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है पहले तो। और फिर मुझे ये बताना है कि जो नई फोकल लेंथ आएगी उस नई फोकल लेंथ में इन तीन कंडीशन में क्या चेंज आएगा। मतलब जब इसका और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनमें इक्वल कर दो, लेस देन कर दो, मोर देन कर दो, उन सबके से यूज करके उनमें क्या डिफरेंस आएगा, फोकल लेंथ बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, जो भी होगा वो सारे केस हमें डिस्कस करने हैं। और ये तीनों केस मैं डिस्कस कर सकता हूँ कन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में भी और कनकेव लेंस के रिस्पेक्ट में भी। तो तकरीबन ये 8-10 क्वेश्चन है एक साथ इसी सिंगल फॉर्मूले में। ठीक है, तो अगली जो 1 घंटे की क्लास होने वाली है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन को लेके और इसी के साथ साथ छोटे मोटे क्वेश्चन साथ साथ हम ऐड करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहले मुझे पता है, अगर आपको याद भी है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। प्रतीक एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिखा आंसर में, आंसर में लिखा व्हेन लेंस इज इन एयर। फर्स्ट है लेंस इज इन एयर। कोशिश करो साथ साथ नोट डाउन करते हो, न्यूमेरिकली है, जगह छोड़ देना भी इसके क्वेश्चन के लिए, ताकि अब जब बाद में आएगा तो मैं नोट्स भेज दूंगा क्लास के बाद, तो फिर आप नोट जो क्वेश्चन का स्पेस है वो बाद में फिल इन कर लेना। लेंस एयर में है, जब लेंस एयर में होगा तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f का फॉर्मूला हमारे पास आएगा। लिख भी लिया तब से, क्या बात है, क्या ऐसे बच्चे तो फिर क्या ही कहना, बहुत बढ़िया ज्योति। 1/f इक्वल टू क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r। ये फॉर्मूला है। तो बोलोगे ये क्यों लिखा है, कि मुझे पता है इस चीज को एल विद रिस्पेक्ट टू एयर को हम लिखते हैं ऐसे, लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इस एल को सेम रखा, एयर का कितना होता है 1। तो ये हमने शायद फर्स्ट क्लास में भी सीखा था कि जो एयर के रिस्पेक्ट में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं तो उसमें एयर लिखो या ना लिखो मतलब फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/f कितना आएगा, म्यू एल -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, कि जब लेंस एयर में था, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में था, तो फोकल लेंथ एफ थी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो है म्यू एल। ये फर्स्ट केस है। फिर बोल रहा है इस लेंस को उठा के मैंने रख दिया मीडियम में।
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यूएम, तो जहां एयर था वहां पे आ गया मीडियम। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है म्यूएल जो एब्सोल्यूट है। तो सेकंड केस क्या हो गया, व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। अगर लेंस को लिक्विड में डाल दोगे तो क्या आएगा, जहां फोकल लेंथ एफ थी वहां पे फोकल लेंथ क्या हो गई एफ डैश। क्वेश्चन में बोला हुआ है न्यू फोकल लेंथ कितनी है, एफ डैश, यहाँ लिखा हुआ है जो न्यू फोकल लेंथ है वो कितनी है, न्यू फोकल लेंथ इज एफ डैश। ठीक, तो एफ की जगह आ गया एफ डैश। सामने क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगेन, बट नाउ इट इज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 1/r1 -1/r। ठीक है, और इस म्यू एल एम को जो है मान लिया मैंने, ये मेरे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन, ऊपर फर्स्ट है नीचे सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन 1/2, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकेंड से, तो ये बचेगा 1/f। और साथ साथ वैसे तो मैं ये स्टेप करता हूं लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं ऐसे स्टेप तुम्हें करके दिखाता हूं। डिवाइड करने से क्या बचेगा, 1/r1 -1/r2, और दोनों जो टर्म में है वो कैंसिल आउट, और ऊपर से बचा म्यू एल -1 और डिवाइड बाय म्यू एल एम -1। ठीक है, ये बचेगा सिर्फ, बोलो ठीक है ना, 1/r1 -1/r2 दोनों टर्म में कैंसिल हो गया। ओके, यहां से 1/f डिवाइड बाय 1/f डैश में क्या होगा, f डैश ऊपर आ गया, नीचे बचा f इक्वल टू है ये म्यू एल -1, और म्यू एल एम को लिखा मैंने इस तरीके से, म्यू एल डिवाइड बाय म्यू एम -1। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अगले स्टेप में एलसीएम लिया, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया, तो क्या आएगा एलसीएम लेके, म्यू एल -1, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा म्यू एल -1, और नीचे क्या बचेगा, म्यू एल माइनस म्यू एम, और जो नीचे डिवाइड में म्यू एम था वो कहां पे आ गया, वो ऊपर आ गया। ठीक है, और यहां से क्या बचा, एफ डैश की वैल्यू, यहां से एफ डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास म्यू एल -1, म्यू एम भी ऊपर है, नीचे कितना है म्यू एल माइनस म्यू एम, और इनटू क्या आएगा एफ। तो ये मेरे पास जो है फाइनल रिजल्ट आ गया जो हमें यूज करना है। इसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। एफ डैश किसके इक्वल आ रहा है, एफ डैश इज इक्वल टू म्यू एल -1 डिवाइड बाय म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू म्यू एम इंटू एफ। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको जो फॉर्मूला है वो लर्न करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये लर्न करना है, न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम होता है। ये जो फोकल लेंथ आई है एफ डैश, और पहले फोकल लेंथ क्या थी एफ, इन दोनों में रिलेशन होता है कि एफ डैश की वैल्यू हमेशा बड़ी आती है एफ से। तो अगर कोई हमें क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स के अंदर कि एक लेंस था, उस लेंस को मीडियम में इंसर्ट कर दिया, तो मीडियम में इंसर्ट करने से फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, तो मैं सीधा बोल दूं कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इस फॉर्मूले से जो ऊपर की वैल्यू है हमेशा बड़ी आएगी, नीचे की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, कि म्यू एम अपॉन म्यू एल माइनस वन के अंदर ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा मोर देन 1 आता है। अभी हम इसी चीज को जो है न्यूमेरिकली जो है चेक करेंगे अलग अलग कंडीशंस के अंदर। तो फोकल लेंथ जो है हमेशा जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो, फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज करती है। कितनी इंक्रीज करेगी, नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, वो सब केसेस अलग हैं, पर बढ़ेगी हमेशा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में कि इमर्स करने से एक लिक्विड को, मतलब एक लेंस को किसी लिक्विड में, मतलब मीडियम के अंदर, उस पे उसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, तो हमेशा बढ़ेगी।
तो ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन था लेंस को इमर्स्ड किया है और हमें बताना है, हमें क्वेश्चन में आंसर करना है कि नई फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, नई फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एफ डैश की वैल्यू निकाल ली हमने। अगला पार्ट क्या है, यहां से अब मेन जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। हमें ये डिस्कस करना है कि इन तीन कंडीशन में जब म्यू एल इक्वल टू म्यू एम है, ज्यादा है कम है, इन तीनों कंडीशन में जो एफ डैश है, इस एफ डैश पे क्या फर्क पड़ेगा और नेचर ऑफ लेंस क्या होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे इधर लिख रहा हूं मैं कन्वेक्स लेंस, कि मैं कन्वेक्स लेंस के लिए डिस्कस कर रहा हूं, और मैं राइट में क्या लिख रहा हूं, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में एक चीज हमने लास्ट क्लास में बताया था मैंने, कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। ये चीज मुझे पता है, ठीक है। तो अब सिर्फ ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन ये बोला है कि अलग अलग कंडीशन में, ये जो तीन कंडीशन है, म्यू एल ज्यादा, इक्वल, मोर देन, लेस देन, तीनों कंडीशन में लेंस कैसे बिहेव करेगा। ठीक, तो पहला केस है हमारे पास, पहला केस है कि म्यू एल जो है वो म्यू एम के बराबर है। वो लेफ्ट और राइट करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे प्रतीक। पहला केस है दोनों का कि म्यू एल और म्यू एम जो है इक्वल है। फॉर्मूला देख के बताओ मुझे, अगर म्यू एल और म्यू एम की वैल्यू इक्वल है तो एफ डैश क्या बन जाएगा। अगर म्यू एल और म्यू एम की वैल्यू इक्वल है तो एफ डैश की क्या वैल्यू बचेगी, लग रहा पता। अगर म्यू एल और म्यू एम इक्वल है तो एफ डैश जो आएगा उसमें आएगा, कुछ भी हो, नीचे तो जीरो आएगा, है ना, नीचे जीरो आएगा तो एफ डैश क्या हो गया, इंफिनिटी। अगर म्यू एल और म्यू एम इक्वल हो गए तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, नीचे जीरो आएगा तो 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, इंफिनिटी फर्स्ट केस में। चाहे ये कन्वेक्स लेंस का केस हो, चाहे ये कनकेव लेंस का केस हो, दोनों ही केस में फोकल लेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, इंफिनिटी। तो अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी है, फोकल लेंथ इंफिनिटी किसकी होती है, इसको हम लिखते हैं कि इट विल बिहेव एज, इट विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। क्या बिहेव करेगा, वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। देखो प्लस इंफिनिटी हो, माइनस इंफिनिटी हो, फोकल लेंथ इंफिनिटी आ गई। ठीक है सुनाशा, वो साइन मैटर नहीं करता। फोकल लेंथ इंफिनिटी है, इसको बोलते हैं इट विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। चाहे कन्वेक्स लेंस है और चाहे हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है, कनकेव है, इट विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। इस प्लेन ग्लास का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन ये है। प्लेन ग्लास का मीनिंग ये होता है कि वो जो लेंस है, लेंस गायब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है, इसका इसको हम ऐसे बोलते हैं, इट विल या लेंस विल डिसअपियर। इसका मतलब होता है लेंस विल डिसअपियर, लेंस जो है वो गायब हो जाएगा। यहां भी सेम ले सकते हैं, लेंस विल डिसअपियर। जो लेंस है, लेंस क्या होगा, गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब आपको दिखेगा नहीं कि लेंस था या नहीं था। अगर आप जाओ ना मॉल्स वगैरह में, तो बहुत बार जो गेट होता है ग्लास का, वो इतना क्लीन होता है दिखता ही नहीं है। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे मतलब टिकटॉक पे या वैसे भी इंस्टा रील पे बहुत सारे ऐसे जो फनी वीडियोस आते हैं, उनमें ये भी बहुत एक कॉमन दिखाते हैं कि सामने मिरर है और दिखाई नहीं बंदे को। ठीक है, एक बार तू भी टकराया था, हाँ बहुत लोग टकराते हैं और बहुत लोग बहुत गंदा टकराते हैं। ठीक, तो वो जो केस है, वो जो केस है कि प्लेन ग्लास जो होता है, प्लेन ग्लास का जो अगर आप उसको क्लीन कर दो बिल्कुल, तो क्या होता है, गायब हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो गायब होना जो होता है उस केस को बोलते हैं लेंस विल डिसअपियर। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस कंडीशन में लेंस डिसअपियर होता है।
तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल कर दोगे तो उस केस में लेंस क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास वीडियो है दिखाने के लिए, मैं वह स्विच कर रहा हूँ वीडियो, मतलब ये स्क्रीन। तो ये वीडियो है वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, एक बड़ा बीकर लिया है, उस बड़े बीकर के अंदर उन्होंने एक छोटा बीकर लिया है। ठीक है, और जब इस छोटे बीकर में ये ऑयल यहाँ पे इसमें डालेंगे तो देखना छोटा बीकर कहाँ जाता है। ठीक है, तो बहुत लोग जो मैजिशियंस होते हैं वो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं मैजिक दिखाने के लिए, गायब करने के लिए चीजों को। ठीक है, मतलब सालों साल जो चल रहा है मैजिक, उनमें एक एक कॉमन ट्रिक होती है। अभी अभी बीकर विजिबल है ना? ठीक है, तो ये कोई जादू वादू नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है, इल्यूजन टाइप होता है हमारी आईज के लिए, कि हमें कोई चीज तब दिखती है जब वो रिफ्रैक्ट होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आती है। ठीक है, तो जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसमें ऑयल की जगह क्या देख लिया, अरे ऑयल ही है ये, मतलब ये सिर्फ घर में जो हम ऑयल यूज करते हैं ना, तो कुछ ऐसे बीकर आते हैं जिनका रिफ्रैक्टिवनेस उनसे मैच करता है, तो जब मैच करेगा एग्जैक्ट तो उस केस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो गायब हो जाएगा। गायब होने का रीजन ये है कि जो, सर इसमें अंदर वाले का मैच कर रहा था बाहर वाले से हाँ रिफ्लेक्ट। अंदर वाले का मैच कर रहा है ना, जो अंदर वाला बीकर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, जिससे वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो ये इतनी सी प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसे कि किस कंडीशन में, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में जो लेंस है वो डिसअपियर होता है। तो लेंस के डिसअपियर होने की कंडीशन ये है कि तब होगा जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। असाइनमेंट में दो तीन क्वेश्चन है, अभी नंबर बताता हूँ, चेक करना। वापिस चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा कि इस केस में लेंस जो है वो डिसअपियर हो रहा है। तो इस चीज को क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से भी पूछता है, वो ये बोलता है कि चलो लेंस डिसअपियर हो गया, तो इस कंडीशन में इस डायग्राम को कंप्लीट करो। जो डायग्राम है, मुझे ये डायग्राम कंप्लीट करना है कि अगर म्यू एल और म्यू एम इक्वल है और इस पे लाइट होती है इंसिडेंट, तो जब लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है और म्यू एल और म्यू एम इक्वल है तो लाइट रे का डायग्राम कंप्लीट करना है। तो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है, प्लेन ग्लास में ना रिफ्लेक्शन होता है ना रिफ्रैक्शन होता है, लाइट जैसे आ रही है वैसी की वैसे निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस में, शरू 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 इनकार मत कर। हाँ क्या बात है आर्या शशि कुमार, तुम्हारी वॉइस तो बहुत बढ़िया है, गाते रहो एकदम। सॉरी सर। ठीक है, बीच बीच में ये भी 7:30 ना, 7:40 में दोबारा गाना। ठीक है, 10 मिनट के बाद। और ये कौन सी गान वो थी, लैंग्वेज तमिल? हाँ शशि कुमार, ये कौन सी लैंग्वेज थी, तमिल थी ना ये? अरे अब तो नहीं बोलेगी, अब जब गा रही था तो सही था ये, है ना? मुझे लगा अभी ये गाएगी पुष्पा के लिए भी, है ना? पुष्प मलयालम तो नहीं थी, तमिल आई गेस, तमिल थी ना? कहाँ गई आर्या? अब तो रिकॉर्ड हो, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, हम चला देंगे रिकॉर्डिंग के बाद में, ग्रुप में डाल दूंगा मैं कट करके। ये अच्छा, समीक्षा तो तमिल है खुद ही, समीक्षा तमिल तो नहीं थी, क्या है ये सर, ऑफलाइन क्लास के लिए कल आ सकते हैं हम? हाँ तो आ जाओ ऑफलाइन क्लास के लिए, पर कल ऑफलाइन में यही होगा जो आप यहाँ कर रहे हो, ऑफलाइन में यही सेम चीज होगी। ठीक है, ये एक आगे है, तेलुगु थी सर, तमिल नहीं थी लगी। अच्छा, चलो जो भी थी, हमारे 5 मिनट वेस्ट कर दिए इसने।
तो अगर लाइट रे जो है वो पैरेलल आती है तो इस प्लेन ग्लास के केस में क्या होगा, प्लेन ग्लास के केस में लाइट रे जो है वो सीधी की सीधी निकल जाएंगी, चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे वो कनकेव लेंस है। मैंने अभी कॉपी में जो लेंस है वो कन्वेक्स की कॉपी कर रखा, तो कनकेव के मैं लास्ट में ड्रॉ करूंगा एक साथ। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट में आ जाना, तो फिर अगली क्लास में ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन बताना। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है हमारे पास जब म्यू एल और म्यू एम में म्यू एल की वैल्यू जो है वो ज्यादा है म्यू एम से। अब ये देखो, अगर म्यू एल ज्यादा है म्यू एम से तो इस केस में फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। फॉर्मूले में देखो, म्यू एल माइनस वन जो ऊपर की टर्म है वो पॉजिटिव है, ये जो म्यू एम है ये भी पॉजिटिव है। हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, तो ऊपर की टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव आनी है। जो साइन चेंज होगा फोकल लेंथ का वो सिर्फ जो नीचे टर्म है म्यू एल माइनस म्यू, एक इस पर डिपेंड करेगा और एक एफ पे डिपेंड कर रहा है। बट कन्वेक्स लेंस में ऊपर की जो टर्म है तीनों वो पॉजिटिव है, और हम बोल रहे हैं म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, तो अगर म्यू एल की वैल्यू बड़ी आएगी म्यू एम से तो जो नीचे की टर्म है वो भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है नेट फोकल लेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव। नेट फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, तो लेंस इट विल बिहेव एज, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वर्जिंग लेंस की, तो बिहेव एज अ कन्वर्जिंग, बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो वो लेंस क्या करेगा, सारी रेस को फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। तो अगर म्यू एल की वैल्यू म्यू एम से बड़ी है तो उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो पैरेलल रेज आ रही थी सारी की सारी रेज जो है वो क्या होंगी, वो कन्वर्ज होंगी किस पे, फोकस पे। ये इमेज कॉपी पेस्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस रेस में जो रेज आ रही है सारी की सारी, वो सारी रेज क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। किस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, इस केस में कन्वर्ज होंगी फोकस पे। ये सेकंड केस है। ठीक है, यही केस अगर मैं यहां डिस्कस करता हूं सेकंड केस। सर आपने जो वीडियो दिखाई थी उसमें तो हमें 2 बीकर दिख रहे थे ना, बट इसमें तो एक ही लेंस है। कहाँ पे एक लेंस है, सर ये एक ही तो है लेंस, एक। ये वाला केस है ये वाला केस। सर कोई वाला भी केस, लेकिन कोई सा भी, जैसे अगर हमने ऊपर वाला ही ले लिया तो उसमें एक ही लेंस तो दिख रहा है, और जो आपने वीडियो दिखाई थी उसमें तो 2-2 थे ना। बेटा क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ये मीडियम के अंदर है, ये जो लेंस है ये लेंस मीडियम के अंदर है, ये बाहर। ओ ओके सर, ओके समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो अगर म्यूएल बड़ा है म्यूएम से, इस केस में बता सकते हो फॉर्मूले का यूज करके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब एफ डैश की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आएगी। इस केस में एफ डैश क्या आएगा, सेम फॉर्मूले का यूज करो, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव। हम कनकेव लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो कनकेव लेंस में इस केस में म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, तो नीचे की वैल्यू पॉजिटिव, म्यू एल माइनस वन पॉजिटिव, म्यू एम पॉजिटिव, बट कनकेव में एफ नेगेटिव होता है। एफ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव लेंस। तो इस केस में बिहेवियर कैसा होगा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होता है, रेज अगर पैरेलल आती हैं तो वो डाइवर्ज होती हैं, वो फोकस से अवे मूव करती हैं। पर एफ तो, अरे हाँ तो यहाँ नेगेटिव ही तो आ रही है। कनकेव में अगर एफ नेगेटिव है तो ये बाकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो एफ डैश नेगेटिव ही तो आएगा, सही तो लिखा है। कन्वेक्स में पॉजिटिव आएगा, कनकेव में नेगेटिव आएगा। ठीक है, और थर्ड केस, लास्ट केस, लास्ट केस हमारे पास है कि अगर हम बोले म्यू एल की वैल्यू कम है म्यू एम से, इस केस में क्या होगा, एफ डैश। इस केस में एफ डैश क्या होगा, देखो
म्यू एल की वैल्यू कम है म्यू एम से, तो नीचे की वैल्यू टर्म नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो टोटल टर्म में एफ डैश जो है वो नेगेटिव आ गया। एफ डैश नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एफ डैश इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब है तो कन्वेक्स लेंस लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव ऊपर लिख दिया है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम जब करोगे, ठीक है, तुम ये देख लो कैलकुलेशन कितनी गजब करी है मैंने ये एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं हुई है ना, सही जगह पे जो है डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, रे पैरेलल जा रही है बट वो डाइवर्ज करेंगी तो रेस क्या हो रही है, अवे मूव कर रही है। तो इस केस में डायग्राम बनेगा ये, वैसे तो 2 लाइन कम हो गई है सर, तो मुझे याद आया। समझ में आया यहां तक, समझ में आया कि लेंस जो है तो कन्वेक्स लेंस, लेकिन कन्वेक्स लेंस एज अ कनकेव लेंस भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का और लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, और उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। अब इस डायग्राम में क्या होगा, फर्स्ट डायग्राम में क्या होगा, प्लेन लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर प्लेन लेंस की तरह बिहेव करेगा ये, तो सारी रेस क्या होंगी, फिर से ऑल रेज विल बी पैरेलल। यहां भी जो फर्स्ट केस आएगा रेस क्या होंगी, पैरेलल, प्लेन ग्लास के लिए रेस क्या होती है, पैरेलल। सेकंड केस में क्या होगा, एक सेकंड देना, एक सेकंड। ठीक है तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में आएगा हमारे पास, ऑर्डर पूछने आए थे कि मोमोज खाने नहीं खाने। यहाँ डाइवर्ज होगा, तो डाइवर्ज होगा तो क्या होगा, रेज जो है वो दूर जाएंगी, ठीक है, इस केस में। और जो थर्ड केस तो बस आना लिख सकते हो खुद से ही। यहाँ पे म्यू एल कम है म्यू एम से, तो म्यू एल अगर कम हुआ म्यू एम से तो यहाँ एफ डैश क्या होगा, इस केस में एफ डैश क्या होगा बताओ, म्यू एल कम है म्यू एम से, ये नेगेटिव है और एफ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, कॉन्वेक्स की तरफ है तो कनकेव लेंस, लेकिन बिहेव कैसे करेगा, बिहेव कर रहा है कन्वर्जिंग लेंस की तरफ। तो रेज जो है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक। तो ये पूरा जो है ये 3-4 क्वेश्चन है, अगले जो है सेम क्वेश्चन है, कराऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा। वैसे एरो डालने पड़ेंगे वहां पे कि रेज आ रही है ये। अब याद कैसे करोगे, इस चीज को याद कैसे करोगे 6 केसेस को, क्योंकि न्यूमेरिकल भी सारे यही है, ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अगर इक्वल है तो प्लेन ग्लास कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बच्चे ठीक ही करते हैं। ये 2 केस ऐसे हैं, जैसे एक कहावत है ना कि बंद घड़ी भी 2 बातों सही टाइम देती है ना, तो ये 2 केस तो बच्चे हमेशा ही सही करते हैं। जो स्यापा मस्ता है सारा का सारा जो बच्चे रायता फैलाते हैं वो ये 4 क्वेश्चन के अंदर है, 4 पार्ट के अंदर, कि म्यूएल बड़ा है और छोटा है तो कंफ्यूज आते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा करना है, समझाते हैं पर हर बच्चा ध्यान रखता नहीं है। तो याद करने का तरीका यह है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो नेचर सेम रहता है, मतलब जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो कन्वेक्स कन्वेक्स की तरह रहेगा और कनकेव कनकेव की तरह रहेगा। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो नेचर है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया।
जो कन्वेक्स लेंस है वो बिहेव कर रहा है कनकेव की तरह यहाँ पे, और कनकेव कैसे बिहेव कर रहा है, कनकेव बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स की तरह। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो नेचर क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से तो नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लियर है, ध्यान रहेगा ये, क्या ये ध्यान रहेगा? ओके, तो अगर आपको ये ध्यान रहेगा, ये मुझे लिखना भी था। अरिहंत ने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, जो हमने बोला है अरिहंत की लैंग्वेज है, ऐसा कह सकते हैं कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी चलेगी एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी रहेंगी एंड वाइस वर्सा। अब भाई कुछ भी बोल लो, बात वही है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्या होगा, नेचर सेम रहेगा। नेचर सेम रहेगा मतलब, नेचर सेम रहेगा मतलब कन्वेक्स कन्वेक्स की तरह रहेगा, और कनकेव जो है वो क्या रहेगा, कनकेव की तरह रहेगा। ठीक है, नेचर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें क्या होगा, नेचर बदल जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, याद रखने वाली बात है बस। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 3 मार्क्स का आया हुआ है। जो मैंने ऊपर कराया ना, मैंने कई सारे क्वेश्चन एक साथ करा दिया, तो मैं अभी अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई का 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। एक लिखा हुआ है लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मैंने म्यू एल यूज किया है, इन्होंने म्यू यूज कर लिया। बिकम्स अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ डैश व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। हमने म्यू एम माना था, इन्होंने म्यू डैश मान लिया। एंड इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज एफ, प्रूव दैट दिस फॉर्मूला सेम है। ये एफ म्यू एम म्यू एल माइनस 1 और म्यू माइनस म्यू एम हो जाएगा ना ये। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं DIY। ये जो क्वेश्चन है ये DIY सेम क्वेश्चन है, इन्होंने बस क्या मान लिया, म्यू को मान लिया म्यू एल, और म्यू डैश को क्या मान लिया, म्यू एम। बाकी सेम अबव क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये तो सेम ही है, आप कर लोगे इसको, नोट डाउन कर लेना पीडीएफ से। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया है 3 मार्क्स के अंदर। उन्होंने बोला कि सिर्फ डायग्राम कंप्लीट करने हैं। प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी कही थी कि देखो एन और म्यू 2 सिंबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। जब एन और म्यू 2 सिंबल है तो कभी एन आता है कभी म्यू आता है। म्यू एल और म्यू एम में आपके दिमाग में फिट हो गया कि लेंस का म्यू एल ज्यादा होगा म्यू एम से तो नेचर सेम रहेगा, म्यू एल कम होगा तो उन्होंने नेचर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है वो। लेकिन उन्होंने म्यू एल म्यू एम दिया नहीं, ना उन्होंने एन एल ना एन एम दिया, उन्होंने N1 N2 दे दिया। अब म्यू एल म्यू एम से N1 N2 चेंज करते ही आधे बच्चों का दिमाग घूम जाता है और वो ब्लंडर करते हैं वो 4 केसेस के अंदर। देखो सबसे आसान तो सेकंड और फोर्थ है, मतलब सेकंड और फिफ्थ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सेकंड और फिफ्थ केस है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे तो रेस कैसी आएंगी, इन केसेस में तो रेस जो आएंगी पैरेलल। ऊपर में डायग्राम बनाया है अभी, ठीक है। यहाँ पे N1 जो है लिखा हुआ है, N1 किसका है, N1 एंड N2 रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड लेंस। N1 है मीडियम का और N2 किसका है, N2 है यहाँ पे लेंस का। तो पहला केस और फोर्थ केस कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ज्यादा वाली कम वाली। लिखा हुआ है साफ साफ N2 ज्यादा है N1 से, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है मीडियम से। जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो नेचर क्या रहता है, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो नेचर सेम रहेगा। नेचर सेम रहेगा मतलब जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वेक्स रहेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, रेस कन्वर्ज होंगी, ठीक है। और जो फोर्थ केस है उसमें रेस क्या है, डाइवर्ज होंगी। और फिर जब यहाँ कन्वर्ज डाइवर्ज हो रहे हैं तो यहाँ नेचर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इस केस में क्या होगा,
एक रे ऊपर गई, डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन यहाँ तक। तो जो हमने ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन किया था, वो सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने अलग अलग तरीके से दे रखा। अब आगे जो है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि अ बाइकन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 और इसको इमर्स्ड किया है मीडियम में, मीडियम का है 1.33। विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस? क्या बिहेव करेगा बताओ, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? सोचो, यहां लिखा हुआ विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस, सिर्फ कन्वर्जिंग लिखा है, तो यस बोलोगे नो बोलोगे? तो इस केस में क्या आंसर आएगा, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ भाई, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मीडियम से तो नेचर क्या आएगा, डाइवर्जिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, और एग्जैक्ट आंसर वैसे क्या आएगा, डाइवर्जिंग। और कोई बोलेगा रीजन देना है, तो रीजन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू एल माइनस 1 म्यू एम, और नीचे क्या आता है, म्यू एल माइनस म्यू एम। यहां से एफ डैश जो है वो नेगेटिव, इसलिए नेचर क्या आ रहा है, डाइवर्जिंग आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A converging lens of refractive index 1.5 is kept in a liquid medium। आप वैसे ना अभी देख लो, आप नोट डाउन के लिए मैं आपको नोट्स भेज दूंगा यहाँ तक कि उससे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि फिर हमारा टाइम बहुत निकल जाएगा। दो तीन वर्ड यूज करते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए यूज होता है। बाई कन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस जो है वो कन्वेक्स है। बाई कन्वेक्स मतलब दो लेंस नहीं होते, एक ही लेंस है, दोनों सरफेस जो है वो कन्वेक्स है। इक्वी कन्वेक्स का मतलब भी वही है, यहाँ पे मतलब दोनों सरफेस जो है कन्वेक्स है। अगला क्वेश्चन है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन अ लिक्विड मीडियम हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम बोल दिया इसने, सेम कंडीशन कौन सी होती है, और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन द मीडियम? तो पता है इस केस में फोकल लेंथ कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। और ये कौन सा केस होता है, लेंस विल डिसअपीयर। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि एक लेंस को इमर्स किया मीडियम के अंदर और लेंस जो है गायब हो गया, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला आसान क्वेश्चन। कन्वर्जिंग लेंस है, इसके बाद कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है एफ जो है वो है 20 सेंटीमीटर, और इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हम अवॉइड करते हैं पॉइंट में यूज करना, कुछ कुछ क्वेश्चंस में 3/2 लिख दिया मैंने इसको। और इमर्स किया है वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और बोला है व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ। तो एफ डैश का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व कर लो, चेक करना फटाफट, देखो आ रहा है क्या, फटाफट रफ में सोल्व करके देखो क्या इस फॉर्मूले में पुट करके जो आंसर दे रखा है वो मैच करता है, या मैंने जाम के गलत लिखा है, या मैंने जाम के गलत लिखा है, चेक करो फटाफट। 1 मिनट का टाइम है, 7:49 हो रहे हैं, 7:50 से पहले आंसर आना चाहिए। सीधा वैल्यूज पुट करो, चेक करो, रफ में सोल्व कर लेना। ठीक है, डीआईवाई क्वेश्चन है वैसे ही, मैंने बस लिखा हुआ है कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर के ही हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में पूछे हुए कभी ना कभी, यही सब आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन। क्या जो दे रखा है आंसर सही है या नहीं? जिनका आंसर ये नहीं आ रहा है तो उन्होंने जो है, तुमने 4.4/3 को 1.33 यूज कर लिया ना रुचिका रानी, जैसा लग रहा है। हाँ, तभी तो आंसर गलत आते हैं। फ्रैक्शन में यूज करोगे तो आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे, आप पॉइंट में यूज करोगे। आपने मोबाइल यूज किया है क्या यार? मेरे ख्याल से तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 80। ये 83.16, इतनी गंदी कैलकुलेशन कैसे आ सकती है? एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट आएगा 80, एग्जैक्ट 80 आएगा। तो डीआईवाई क्वेश्चन है, सोल्व कर लेना। जो एफ डैश की वैल्यू है पुट करने से 80 सेंटीमीटर आएगी, आनी चाहिए 80 सेंटीमीटर। 1 मिनट 2 मिनट हो गए, अभी कितने बच्चों का, 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। तुम सब स्लो हो भाई, तुम सब स्लो हो। विद इन 1 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका, तुम सब स्लो हो।
ठीक है, या तुम मतलब आलसी हो, ठंड है तो तुम मैसेज नहीं कर रहे, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तुम्हारे रिप्लाई मिल गया रियंत, पढ़ रहा हूं मैं। तुमने जब लिख दिया कि आ गया 80 तो मैं समझ गया कि आ रहा है, तो ठीक सही है। जिनका गलत आ रहा है मैं उनका बोल रहा हूँ। 80 आना चाहिए, एकदम करेक्ट है। आपने बता दिया था इसलिए नहीं बोला। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे अवंतिका, गुड कवर अप। मुझे लगा नहीं, नहीं भाई मिलेंगे क्यों नहीं, मिलते हैं, जब लिखेगा तो मिलेगा ही ना। कई बार हम सब पे रिप्लाई नहीं कर पाते, हमारा ध्यान चैट पे रहता है आधे टाइम जो हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है सेम। पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार फटाफट, पढ़ते पढ़ते साथ साथ खुद भी लिखो डेटा, और देखो 7:52 हो रहे हैं, 7:54 से पहले इसका आंसर चेक करो, आएगा नहीं आएगा। भैया 20 F' में रखना था। भाई 20 तो एक्चुअल फोकल लेंथ है ना, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एयर में है ना, तो ये जो एफ मैंने गलत रख दिया, ये एफ है, ये तो ऑब्वियस ही बात है एफ होगा, टाइपिंग मिस्टेक है वो। एफ एयर में 20 सेंटीमीटर है ना, एफ की वैल्यू 20 होगी तो ही तो निकालोगे। न्यू फोकल का मतलब ये तो कि हमें नई फोकल निकालनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, तभी उसका गलत आ रहा है, बताओ, इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना। अरे इतना कॉपी मत करो मुझे यार, कि बिल्कुल ही तुम वो जा रहे हो। थोड़ी बहुत तो कॉमन सेंस होती है, कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो इतना तो ध्यान रखोगे ना कि क्या दे रखा है। इसलिए क्वेश्चन खुद भी रीड करना चाहिए, मेरे रीड करने मत जाओ, ठीक है। A biconvex lens of glass of refractive index 1.5, म्यू एल की वैल्यू इस क्वेश्चन में, म्यू एल की वैल्यू कितनी है, म्यू एल की वैल्यू है 1.5, ठीक है। फोकल लेंथ है 20, एफ आ रहा है 20, इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम की वैल्यू जो है वो है 1.65, और बोला है फाइंड इट्स फोकल लेंथ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव, पहला पार्ट है फाइंड द फोकल लेंथ, तो एफ डैश निकालना है पहले पार्ट में। एफ डैश का फॉर्मूला है हमारे पास म्यू एल -1 अपॉन, दृष्टि प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, ये चेक कर लो बस एक बार। प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है। मैंने अभी आज एक क्वेश्चन ऑफलाइन कराया, तो बड़े सारे बच्चों ने गजब गजब मिस्टेक की, ठीक है, मेरे मतलब मैथ्स के बच्चों ने वो भी, तो मतलब मुझे बड़ा बुरा सा लगा कि तुमने मैथ्स जो ली है 2 साल से, तुमने क्या ही मैथ्स की है। और खुद से करना भाई, खुद से करना, और मतलब कुछ मतलब मोबाइल यूज नहीं करना है। मोबाइल यूज नहीं करना है। 110 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। पर बहुत सारे बच्चों का नहीं आ रहा, यहाँ से बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, ये अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसको फ्रैक्शन में ला सकते हैं क्या, इनको फ्रैक्शन में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पॉइंट में ना ये ग्लास, और उसके लिए कोशिश किया करो। इसका तो वैसे इसका भी एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 110। डिफरेंस जो आता है ना ऐसे ऑफलाइन का, ऑफलाइन का ये डिफरेंस आता है कि हम देख पाते हैं कि जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप कितना स्पेस यूज करो कैलकुलेशन का। वही नहीं, इससे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ये इजी है इसको सोल्व करना। ये ना, जब देखो पीछे 5 जब आता है ना, तो 5 वाला सोल्व करना इजी होता है। जब वाटर में क्या है 1.33 है, तो ये राउंड ऑफ फिगर है, तो राउंड ऑफ फिगर में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आते। तो पीछे 5 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पॉइंट डेसिमल में लो ना लो, फर्क नहीं पड़ता। पर अगर वाटर जो है 1.33, उसको अगर आप 4/3 नहीं यूज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में, मतलब एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करते। मैंने जब ये आज क्वेश्चन चेक किया बच्चों का, तो मुझे बहुत सारे बच्चों को देख के बड़ा गुस्सा आया कि वो कितनी गंदी कैलकुलेशन करते हैं सोल्व करते हुए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ वहां जाके, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो देखो म्यू एल -1,
अच्छा, कुछ बच्चों का मैं बता देता हूँ, मैंने पहले नहीं बोला, कुछ बच्चे मैंने अभी आज आज ही ऑब्जर्व किया ऑफलाइन क्लास के अंदर, जब उन्होंने 1.5 को और 1.65 को माइनस किया तो उनका आंसर मैथ्स के बच्चों का 0.85 आया। यहाँ भी पक्का कुछ होंगे, क्योंकि वहां जब बच्चों ने मिस्टेक किया तो यहाँ भी पक्का होंगे नीचे कि डिफरेंस लेने पे 0.85। अब तुम क्यों बताओगे मुझे कि तुम्हारा आया था? ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैंने देखा है आंखों से, है ना, आंखें खुल गई मेरी आज कि 12th के बच्चों की मतलब डिफरेंस देख के कि कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वो। म्यू एल माइनस वन कितना आएगा? सिंपली 0.5। ठीक है, म्यू एम की वैल्यू कितनी है? 1.65। म्यू एल माइनस म्यू एम 1.65 और वो कितना है 1.5, वो डिफरेंस आएगा 0.15। और फोकल लेंथ कितनी है 20। पॉइंट से पॉइंट जो है उड़ा दो। ठीक है, ठीक है ना, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है उड़ा दो, 15 से कैंसिल करो, 15 कम 15 1 11 पे आएगा। और 0.5 से ये 10 उड़ गया, 5 दूनी 10 गुना में 11 कितना आएगा? 110। आंसर नीचे का माइनस आ गया, तो माइनस 110 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है, अब दो क्वेश्चन से एक चीज समझो, यहां भी जो फोकल लेंथ है ये दोनों क्वेश्चन में, यहां भी फोकल लेंथ जो 80 सेंटीमीटर आ रही है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और प्लस की आ रही है। इस प्लस के आने का मतलब कैसा हो गया? नेचर कैसा होगा यहाँ पे? नेचर आएगा कन्वर्जिंग नेचर। ये मैं देखते ही बता सकता था वैसे, क्योंकि लेंस का ज्यादा है मीडियम का कम है तो कन्वर्जिंग नेचर होगा। यहाँ पे क्या है देखो, लेंस का कम है और मीडियम का ज्यादा है, माइनस का मतलब नेचर क्या हो गया? डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है, तो फोकल लेंथ का जो लेंस का और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बेस पे हम बता सकते हैं नेचर कैसा आएगा। क्लियर है? और इसमें अगला पार्ट क्या बोला है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द लेंस शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट कैन एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। तो सेकंड पार्ट तो इजी है। सेकंड पार्ट में प्लेन शीट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। वो कितना आ जाएगा? 1.5। सेकंड का आंसर 1.5 हो गया। ठीक है भाई, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूले का एक टाइप था क्वेश्चंस का। और जो अगला टाइप है, टाइप ऑफ इन क्वेश्चंस का, उसमें मैं वापस ऊपर जा रहा हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ना एक चीज सिखाई थी कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की साइन कन्वेंशन कैसे चूज करते हैं। ठीक है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो कनकेव लेंस हो, R1 और R2 का साइन कैसे चूज करेंगे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। और एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में, एक करवाया था मैंने और एक होमवर्क में दिया था ये। तो एक बार हल्का सा रिकैप लेते हैं इस चीज का, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने ये चीज सिखाई थी यहाँ पे देखो, जैसे कन्वेक्स लेंस है, ये जो कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस के अंदर ये जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस जो है, ये जो रेड वाली सरफेस है, इसको यहाँ देखोगे आप तो रेड सरफेस यहाँ है। जो ये सरफेस जो है, रेड सरफेस का सेंटर राइट साइड में है, तो अगर सेंटर राइट साइड में हो गया तो रेडियस क्या आएगी? पॉजिटिव। सेंटर लेफ्ट साइड में है तो रेडियस क्या आएगी? नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस में पहली जो सरफेस होती है वो क्या आती है? पॉजिटिव। सेकेंड सरफेस क्या आती है? नेगेटिव। और कनकेव में क्या हो गया? उल्टा, क्योंकि कनकेव में पहला स्फीयर क्या बनेगा? कनकेव सरफेस के अंदर पहला स्फीयर जो है वो कुछ ऐसे बनेगा इधर की तरफ, तो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो वो लेफ्ट में हो गया तो नेगेटिव। राइट सरफेस का सेंटर यहाँ पे आएगा, तो राइट का जो सरफेस का सेंटर आएगा अगर वो राइट में, तो हमारे पास जो रेडियस उसकी आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अगर आपको ये पता है रेडियस जो ऑफ कर्वेचर जो है उनके साइन क्या आएंगे, तो उसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन ही बचे हमारे, और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के पेपर में आते हैं। चाहे मतलब प्री बोर्ड में तो बहुत ज्यादा ही पूछते हैं, अब हर साल तो नहीं आ सकते बोर्ड के अंदर, लेकिन आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो देखो 2-3 क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन जो है, मैं करवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कैसे करना है, करोगे आप खुद ही। पहला क्वेश्चन है डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स का मतलब ये होता है कि दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं, और उस डबल कन्वेक्स लेंस को मैन्युफैक्चर किया है ग्लास का यूज करके, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे रखा है वो कितना है? म्यू की वैल्यू वो है 1.55। ठीक है, एंड बोथ फेसिस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम है। कन्वेक्स लेंस है ना, तो अगर वैल्यू सेम होगी तो वो इक्वी कन्वेक्स लेंस हो गया। तो R1 क्या चूज करोगे? R1 आएगा +R। ठीक है, और R2 क्या आएगा? -R। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर।
तो बस ये मुझे समझाना था, बाकी एक फॉर्मूला है ये आप ऐसे क्वेश्चन बचपन से कर रहे हो कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, सर डबल कन्वेक्स लेंस बाई कन्वेक्स लेंस का सबका मतलब सेम होता है कि दोनों सरफेस सेम है। नहीं, जरूरी नहीं है कि सेम होगी। डबल कन्वेक्स का मतलब है दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं। इक्वल तब होंगे जब वो बोलेगा या तो लिखा होगा या वर्ड यूज करेगा इक्वी कन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई और डबल का मतलब है दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं, इक्वल नहीं होंगी। इक्वल अगर होगा तो लिखा होगा, मेंशन करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, मतलब अदरवाइज नहीं मान के चलेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, देखो आर आ रहा है 22 सेंटीमीटर, फटाफट अभी सोल्व कर लो, टाइम बच जाएगा आपका। वैल्यू पुट करो, एफ आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, एफ दे रखा है, म्यू दे रखा है और R1 R2 दे रखा है। आपको ना यहाँ इन क्वेश्चंस में मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ सेंटीमीटर में है। देखो आ रहा है आर, सोल्व करने से क्या आर की वैल्यू 22 सेंटीमीटर आ रही है? ओके, DIY क्वेश्चन है फिर से ये, सोल्व करोगे तो यहां से आर जो आएगा वो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। यार इतना तो कर सकते हो, है ना? ये सोल्व करोगे तो आ ही जाएगा ना, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आगे करें, आगे करें इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये भी सेम क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंसेज आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक 10 है, एक 15 है। साइन कन्वेंशन आपको चूज करनी पड़ेगी। तो बताओ R1 क्या लोगे? ये ऑब्वियस ही बात है, ऑर्डर में होता है। तो एक 10 है और एक 15 है। R1 प्लस आएगा या माइनस? कन्वेक्स लेंस दे रखा है तो कन्वेक्स में प्लस आता है, और दूसरी लेंस क्या है, दूसरी सर जो रेडियस है वो क्या आएगी? माइनस में आएगी। ठीक, और फोकल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। DIY क्वेश्चन, 3/2 डन, बहुत बढ़िया। सोनाशा की स्पीड सही है। DIY क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? सॉल्व करोगे तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आएगी 3/2। मतलब जितने टाइम में बोलते हैं ना, इतने में आपका क्वेश्चन पढ़ के खुद से आंसर आ जाना चाहिए, ऑन द स्पॉट। ठीक है, दिमाग चलना चाहिए आपका एकदम। जब भगाओगे ना दिमाग नॉर्मल उसके अंदर भी, ये नहीं कि जब प्रेशर पड़ रहा है तभी आपका मतलब स्पीड बढ़नी चाहिए। जब नॉर्मली भी सॉल्व करते हो तो स्पीड होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, सीधा पुट करो और फटाफट सॉल्व करो। ये 20 क्वेश्चन होमवर्क है आपका। पूरा टॉपिक जो है ये लेंस मेकर फॉर्मूले का, जितने भी क्वेश्चन है ये 47 से 67 तक है, ये सारे होमवर्क में ट्राई करना, हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा, हो गया ना? बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को आ गया? 10 बच्चों को आ गया। सबका नहीं आया, सबका नहीं आया। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। प्लस में आएगा, म्यू म्यू जो है माइनस में नहीं आ सकता। एक ये कितने बचे हैं? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी खत्म कर लिया। आज मुझे ऑफलाइन में टाइम लगा। अच्छा, मैंने ना आज क्वेश्चन भी डाल रखे थे और उससे टाइम थोड़ा सेव कर लिया हमने। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो म्यू की जो वैल्यू है वो है 1.5। आर इन द रेशियो 1:2, रेशियो दे रखा है 1:2। क्या किसी बच्चे को स्पीड ज्यादा लग रही है क्या? क्या यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्पीड ज्यादा लग रही हो? नहीं। ठीक है, किसको स्लो लग रही है? किसको स्लो लग रही है? नहीं। ओके, तो म्यू जो है वो 1.5 है, और इसमें दे रखा है रेशियो जो है वो 1:2 है। रेशियो जो है वो 1:2 है। रेडियस का रेशियो ऑब्वियस ही बात है, 1:2 का मतलब है पहला जो 1 होगा वो R1 के लिए हो गया, 2 किसके लिए हो गया? R2 के लिए हो गया। तो यहाँ पे R1 की जो वैल्यू अगर वो R है तो R2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? डबल है ना, तो वो 2R हो गई। बट एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी। कौन सी प्लस, कौन सी माइनस? कौन सी प्लस, कौन सी माइनस?
ये कन्वेक्स लेंस बोल रहा है, कन्वेक्स लेंस है तो R1 प्लस में आएगा और R2 क्या आएगा माइनस में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है इसमें ना, एक वर्ड इन्होंने यूज किया अलग तरीके से, दिस लेंस रेंडर्स द रे पैरेलल कमिंग फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड फिलामेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। जो लेंस है, लेंस क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर में एक सोर्स रखा हुआ है, उस सोर्स से जो लाइट आ रही है रेंडर्स द रे पैरेलल, उनको पैरेलल कर देता है। रे पैरेलल कब होंगी, जब लाइट कहां से आएगी, फोकस से। तो डायरेक्ट फोकस नहीं दिया, बस कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज चेंज कर दी। तो यहाँ पे फोकस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो म्यू पता है R1 R2 F दे रखा है। फिर से फॉर्मूला यूज किया 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, वैल्यूज पुट करोगे और सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा DIY क्वेश्चन। ठीक है, DIY क्वेश्चन। यहां से जो R सोल्व करोगे, R की वैल्यू है 4.5 और R, तो R1 R2 दोनों निकल जाएंगे। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है या नहीं? ओके ओके ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, क्या ये क्वेश्चन याद है लास्ट के? ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, क्या ये क्वेश्चन आपको याद है? देखो लास्ट क्लास में किए थे, मैंने यहाँ इसलिए ऐड कर दिए जान के, क्योंकि लैंग्वेज देख लो, हमने जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी थी वहां ट्रांसफर्स एक्सिस लिखा था, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर्स एक्सिस नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है कि कन्वेक्स लेंस को कट किया है सो दैट वन फेस ऑफ ईच इज प्लेन, एक फेस प्लेन बन गया। तो एक फेस प्लेन तभी बन सकता है जब ट्रांसफर्स एक्सिस के लॉन्ग कट करोगे और एग्जैक्ट सेंटर से करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। तो टॉपिक खत्म हमारा, आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, परसों मिलेंगे हम, परसों हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कितनी क्लास बची हैं? हमारा ज्यादा बचा नहीं है अब, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बाद सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेगा। शायद मुझे संडे को एक लंबी क्लास लेनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं मैं। ओके